अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन किराम, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। लेक्चर नंबर 46 के अंदर ये बात तय हुई थी कि हम जो मसाइल फ़राइज़ की अक़साम है हर एक की प्रैक्टिस करेंगे। तो उसी तयशुदा बात के मुताबिक आज हम मसाइल आदिला से अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर के अंदर हम असहाबुल फ़राइज़ को मिलने वाले हिस्स, हर साहिब फ़र्ज़ का हिस्सा कितना है और किस सूरत में बनता है, हम इस अंदाज में हर एक मिसाल को लेंगे और मसला आदिला होगा, यानी जो असल मसला बनाया जाएगा वो असहाबुल फ़राइज़ पर पूरा तकसीम हो जाएगा। ये इसलिए हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें अच्छे तरीके से आदिला मसाइल को हल करने का तरीका आ सके और हमें ये तरीका पुख्ता हो जाए, अज़बर हो जाए, ताकि हमें किसी किस्म की कोई दुश्वारी और मुश्किल ना रहे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप अगर इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं हम लेक्चर की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम जो साहिब फ़र्ज़ लेते हैं वो है खामद। खामद के हिस्सा लेने की दो सूरतें हैं। नंबर 1/2 लेता है और नंबर 2 1/4 हिस्सा लेता है। तो सबसे पहले हम आदिला मसाइल की मिसाल जो है वो लेते हैं। वरासा में है खामद, एक खातून फौत हुई, वरासा में है खामद और ऐनी बाई यानी सगा बाई। ऐनी बाई यानी सगा बाई जिसे बोलते हैं, वरासा में ये है। तो अब क्या होगा जी, खामद को 1/2 दिया जाएगा और ऐनी बाई को असबा बना दिया जाएगा। असल मसला जो है वो बनेगा 2 से, क्योंकि साहिब फ़र्ज़ सिर्फ एक ही है, फ़ुरूज़ मुक़द्दरा में से सिर्फ एक ही फ़र्ज़ आया है, लिहाजा असल मसला जो है वो 2 से बनेगा और खामद को 1/2 यानी कुल जायदाद का आधा दे दिया जाएगा बतौर साहिब फ़र्ज़। बाकी जो बचा आधा वो हम सगे भाई को दे देंगे बतौर असबा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मिसाल की समझ आ गई होगी।